गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा आप सब लोगों ने पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसमें कुछ हमारे टॉपिक थे जिसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज हमें इन सारी चीजों को शुरू करना है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहला वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है, तो पहले मैं ये बोलूंगा कि वो पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि इस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को किस किस स्टेप्स के थ्रू हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे जो कुछ पार्ट्स थे उसमें ये पहला वाला पार्ट अब हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से जितने भी मेथड्स हैं यहां पर एनपीएसआर निकालने के, उन सब को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इन सारे टोटल चीजों को, कोर्सेज को हमने यहां अपने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कितने? 5 पार्ट में डिवाइड करा है। इसके अंदर सब पार्ट्स और हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर व्हाट इज मीन बाय द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्या मतलब होता है। सर एडमिशन की बात कर रहे हैं, एडमिशन की बात अगर करें तो हम यहां पर ये एज्यूम कर लें कि ए और बी हमारे 2 पार्टनर हैं और हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई नया पार्टनर को एडमिट करेंगे, तो अगर हमारी फर्म के अभी तक जितने भी प्रॉफिट थे वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, किसी ना किसी प्रोपोर्शन में तो होते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 3:2 में होते थे, तो अगर अब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ शेयर लेगा। इट मे बी कि वो 1/4 हो, इट मे बी कि वो 1/5 हो, इट मे बी वो 10% हो, इट मे बी वो 20% हो। तो जितना भी वो शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि अब हमारी फर्म के 2 पार्टनर नहीं है, अगर 2 थे ऑलरेडी तो तीसरा आने के बाद अब वो 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो जितना भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो अब हमें 3 पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और उसके लिए हमें यहां पर कैलकुलेट करना है सबसे पहले अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अलॉन्ग विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको एक रेशो और कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्दर गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, और वो होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एनपीएसआर तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन एनपीएसआर के साथ हमें एक रेशो और कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। और वो कौन सा होगा हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर एनपीएसआर की बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में लिखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो, ये वो रेशो है इन विच ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को भी मिला के अपने प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते हैं जो भी आपकी नई फर्म है उसके अंदर। यानी अगर अभी तक हमारे 2 पार्टनर थे, अब सी के आने के बाद 3 हो गए, तो अब हमारा एक ऐसा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आएगा जिसमें वो तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस में अपने प्रॉफिट या लॉसेस को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसके डिफरेंट केसेस में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने उसको यहां पर क्या करा है, कुछ केसेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक को हमने नाम दिया केस 1, एक को नाम दिया केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। स्टेप बाय स्टेप हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर अपना शुरू करते हैं केस 1। केस 1 क्या है? केस 1 को क्या नाम दिया है? केस 1 को नाम दिया है हमने यहां पर सिंपल केस। सिंपल केस में क्या है? लैंग्वेज के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज देखिए यहां पर क्या दे रखी है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के अंदर क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन को आप यहां पर पढ़ें तो लिखा है ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी 2 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2 है। ये 3:2 भी हो सकता है, ये 2:1 भी हो सकता है, ये 4:3 भी हो सकता है। तो कोई भी एक ऐसा रेशो इन दोनों का वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, हमने यहां पर क्या एज्यूम करा है? हमने 3:2 एज्यूम करा है। आगे इन्होंने कहा दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एक नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट करा है, एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। मैंने आपको बताया था कि जो नया वाला पार्टनर है वो किसी ना किसी शेयर के लिए तो एडमिट होगा। यहां पर हमने उसे क्या ले लिया? सर 1/4 ले लिया। और सिंपली आपसे क्या कहा है? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या आपको क्या करना है? सर एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। यानी क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने सिंपल है, क्लियर है कि ओल्ड पार्टनर का एक शेयर दे रखा है और न्यू पार्टनर जितने भी शेयर के लिए एक एडमिट हुआ है 1/4 या 1/5, वो आपको क्वेश्चन में बताया है। तो अगर क्वेश्चन में इस टाइप की लैंग्वेज दे रखी होगी तो हम उसे बोलते हैं सिंपल केस। और सिंपल केस को कैसे सॉल्व करना है इस बात को हम यहां पर समझते हैं। सिंपल केस को कैसे सॉल्व करेंगे? सर केस तो अभी हमें समझ में आ गया, आपने बताया था कि सर ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनका रेशो कितना है? 3:2 है, और बस एक सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सर यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं लेट टोटल शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर इक्वल टू 1।
सारे पार्टनर का इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर हमें क्या एज्यूम कर लेना है कि उन सब का शेयर कितना है 1। अगर 1 में से मैं यहां पर इस नए पार्टनर का 1/4 शेयर माइनस करूं तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी 3/4। ये बैलेंस किसका बचा? ये सर बचा बचे हुए पार्टनर्स का। बचे हुए पार्टनर कौन थे सर? ए एंड बी। यानी पहले क्या करना है? टोटल शेयर को एज्यूम कर लेना है 1 में से माइनस करेंगे 1/4। 1/4 क्या था सर? जो नए पार्टनर का शेयर है। बैलेंस कितना बचा? 3/4। अब इस 3/4 में अगर मैं एज न्यू शेयर कैलकुलेट करूं तो ए का न्यू शेयर जो निकल कर आएगा दैट विल बी 3/4 into the proportion of A that was before। यानी A का प्रोपोर्शन कितना था सर? A का प्रोपोर्शन था 3/5 और B का प्रोपोर्शन कितना था? 2/5। तो इस 3/4 को इस 3/4 को डिवाइड कर देना है A और B के पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। तो A का न्यू शेयर निकल कर आएगा 3/4 इंटू 3/5। और अगर मैं बात करूं B के न्यू शेयर की तो B का न्यू शेयर कितना होगा सर? 3/4 का द प्रीवियस शेयर दैट वाज 2/5। तो सर ये A का शेयर हो गया, ये B का शेयर हो गया। व्हाट अबाउट C की बात करें तो सर C कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? C द शेयर की अगर मैं बात करूं यहां पर तो C का शेयर कितना था? C का शेयर था 1/4। तो C का शेयर आ गया जी 1/4। क्या ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया? नहीं सर, अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो 3 जा 9 अपॉन कितना हो गया? 5 4 जा 20। ये कितना हो गया? 3 2 जा 6 अपॉन 20। और ये कितना है सर? 1/4 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसकी यहां पर 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना निकल कर आ गया? 5/20। क्या सर ये अब फाइनली हमारा रेशो आ गया? हाँ सर, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो फाइनली हमारा रेशो निकल कर आया 9:6:5। तो 9:6:5 हमारा क्या निकल कर आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ गया। किस केस में सर? सिंपल वाले केस में। और सिंपल वाले केस में लैंग्वेज क्या थी सर? ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 मैंने लिखा है यहां पर, मैंने एज्यूम करा है। जरूरी नहीं कि सब केसेस में यही होगा, फिलहाल हमने जो एज्यूम करा है उसमें 3:2 है। और सी जो एडमिट हुआ है, सी यानी कौन? हमारा नया पार्टनर। वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। तो अगर ये सारी सिचुएशन है, सिंपल केस है, तो इस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे? अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन में अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों का शेयर कितना है? 9:6 है। इन दोनों को अगर हम और मिनिमाइज कर ले तो ये 3:2 निकल कर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं होता। फाइनली ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाता है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसका क्या रोल है यहां पर। तो एनपीएसआर आपको समझ में आ गया है। एनपीएसआर के अंदर आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है एनपीएसआर के बाद, एंड दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या चीज होती है? एनपीएसआर तो समझ में आ गया सर। अभी हमें आपने कहा था सर इनका रेशो कितना है? 3:2 है। सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गया। सर हमने इनका एनपीएसआर निकाला, एनपीएसआर वाज 9:6:5। आई थिंक यही निकल कर आया था, चेक कर लेते हैं। हाँ, यही 965 था। तो जब ये नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कौन? सी, तो इसे जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों ओल्ड पार्टनर से ही तो मिलेगा। हाँ सर, इन दोनों ओल्ड पार्टनर से ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि नए पार्टनर के एडमिशन के लिए ओल्ड पार्टनर ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करा है, तभी तो उतना शेयर उसे मिला है। तो हमें यहां पर क्या और कैलकुलेट करना है? हमें यहां पर एक सैक्रिफाइसिंग रेशो और कैलकुलेट करना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमारा बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ओल्ड रेशो में से मैं न्यू रेशो को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे पता चल जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे सिंपल सा तो फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो दैट वाज 3/5 ऑफ ए। और अगर बी की बात करें तो बी का कितना था? सर बी का था 2/5। माइनस क्या करना है सर इसमें से? न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना निकल कर आया? 9/9 कितना हो गया? 9 + 6 + 5 = 20। तो 9/20 इसमें से माइनस कर देंगे। 6/20 6/20 हम यहां से माइनस कर देंगे। सर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये कितना हो गया एलसीएम? 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 - 9 ये कितना आ गया? 3/20। इधर एलसीएम कितना हो गया सर? सर 20 ले लेते हैं। 5 4 4 2 जा 8
-6, ये हो गया 2/20। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल कर आ गया सर 3:2। और अगर सिंपल केस की बात करें तो सिंपल केस में जो हमारा ओल्ट रेशियो था वही इनका क्या निकल कर आया सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस में हमेशा ध्यान रखें सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही निकल कर आएगा जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। लेकिन आगे चल के जो केसेस आएंगे उसमें हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। तो सिंपल केस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी समझ लिया। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर नहीं आई है किसी को समझ में तो वो पीछे बैठ जाए, देखे, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करे। एक बार में नहीं आएगा लेकिन एक दो बार करके प्रैक्टिस करके डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट केस पर मूव करते हैं जिसे हमने नाम दिया अपना केस 2। केस 2 सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे केस 1 को और केस 2 को? तो अगर केस 2 की लैंग्वेज को आप बहुत ध्यान से पढ़ लोगे तो केस 2 में और केस 1 में डिफरेंस को भी समझ जाएंगे। और अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो सर उसके स्टेप्स यानी जो उसकी कंप्यूटेशन के लिए लगेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सर केस 2 को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको कुछ यहां पर कीवर्ड्स हमने ले लिए हैं, जैसे एक्वायर्स है, गेट्स है और टेक्स है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और केस 2 को भी अगर मैं कहूं तो केस 2 को भी हमने यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। यहां पर इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ये केस 2 का डायरेक्ट वाला केस है। डायरेक्ट में क्या दे रखा होगा, देखिए कीवर्ड्स पे पहले ध्यान देते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर गेट्स और टेक हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी नया वाला पार्टनर जो है वो अपना शेयर किससे रिसीव करता है सर, वो ओल्ड पार्टनर से रिसीव करता है। सर लैंग्वेज कैसे दे रखी होगी उसे भी पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज कैसे दे रखी होगी। क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। A and B are the partner in the ratio of 3:2। 3:2 में ये पार्टनर है। C is admitted as a new partner। C एक नए पार्टनर को एडमिट करा है। C acquire 1/10 from A, यानी इतना शेयर किससे रिसीव कर लिया, A से, and 1/20 from B। यानी कि ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ आपको कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है सर, कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है। और वो कैलकुलेटेड वैल्यू इतना ए से रिसीव करा और इतना बी से रिसीव करा। तो अगर आपको यहां पर एनपीएसआर कैलकुलेट करना है तो एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सर। ए का शेयर कितना था सर, ए का शेयर था 3/5, ठीक है, दैट वाज द ए शेयर, ये ए का शेयर था। बी का शेयर कितना था सर, बी का शेयर था 2/5। ए ने अपने शेयर में से कितना दे दिया या फिर सी ने कितना एक्वायर कर लिया, सी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 ए से रिसीव करा है एंड 1/20 ही रिसीव फ्रॉम बी। तो जितना उसने ए से एक्वायर करा है सिंपल ए में से माइनस कर देंगे और जितना उसने बी में से एक्वायर करा है उतना बी के शेयर में से माइनस करेंगे। यानी जब भी ये कैलकुलेटेड वैल्यू, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी ये कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी हो आपको और लैंग्वेज बिल्कुल इस तरीके से हो, कीवर्ड गेट टेक्स एक्वायर हो, तो सीधे सीधे एक स्टेप लगाएं, माइनस करें और अपना एनपीएसआर निकाल लें। माइनस करें और अपना एनपीएसआर निकाल लें। यानी अगर ए का शेयर निकालना है तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, एलसीएम होगा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 -1, ये निकल कर आया सर हमारा 5/10। यहां पर देखें सर एलसीएम तो 20 लेना पड़ेगा, ठीक है जी 20 ले लेते हैं। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 -1 यानी कि 7/20। ये कितना आ गया सर, 7/20। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, 7/20। सर व्हाट अबाउट सी, सी का शेयर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसने रिसीव करा है 1/10 फ्रॉम ए प्लस 1/20 फ्रॉम बी। एलसीएम विल बी 20, 2 + 1 = 3/20। ये सर सी का शेयर निकल कर आ गया, ये बी का निकल कर आ गया, ये ए का शेयर निकल कर आ गया। लेकिन यहां तो सर डिनोमिनेटर 10 है, तो एक काम करिए सीधे सीधे इंटू 2/2 कर दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा 10/20। बी का शेयर निकल कर आ गया आपका 7/20 और सी का शेयर निकल कर आ गया आपका 3/20। सर फिर से हैंड राइटिंग खराब हो गई, सही है जी, रिपीट कर लेते हैं 3/20। तो फाइनली हमारा एनपीएसआर कितना निकल कर आ गया, 10:7:3। लेकिन कौन से केस में सर, डायरेक्ट मेथड में।
डायरेक्ट मेथड में क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड में ये वैल्यूज कैलकुलेटेड दे रखी होंगी। सर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, उसमें कौन कौन से स्टेप लगेंगे, तो डायरेक्ट में तो हमने सर सीधे सीधे माइनस कर दिया। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो इनडायरेक्ट मेथड में यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, जैसे कि ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो कितना है 3:2। यहां पर इन्होंने सी को एडमिट करा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट करा है। एंड सी एक्वायर्स, सर यहां पर भी वही कीवर्ड दे रखा है एक्वायर्ड, सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी, सर पहले भी ए और बी से रिसीव करा था इन द रेशियो ऑफ 2:1। लेकिन सर पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ और लैंग्वेज दे रखी थी। सर पहले वाले में यहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी थी कि दे रखा था सी एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। लेकिन सर यहां पर ऐसी कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं दे रखी, यहां तो बस ये बताया है कि सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है और ये अपना शेयर ए और बी से रिसीव करेगा इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है यहां पर, क्या नहीं है यहां पर, कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। अरे तो वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं, एक छोटा सा स्टेप ही तो लगाना है। क्या करना है सर, ये जो 1/5 है ये ए और बी से रिसीव करेगा इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 2/3 फ्रॉम ए एंड 1/3 फ्रॉम बी, यानी 1/5 का 2/3 निकाल लीजिए, ये कितना हो गया सर 1/5 का 2/3 हो गया सर 2/15 ही विल रिसीव फ्रॉम ए एंड 1/15 ही विल रिसीव फ्रॉम बी। तो सर यहां पर इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो गया सर, ये जो मल्टीप्लाई वाला स्टेप था ना सर ये इंक्रीज हो गया। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद तो वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस मेथड में करा था। सर हमने माइनस करा था, माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, ए का प्रीवियस शेयर कितना था 3/5 और बी का शेयर कितना था सर 2/5। ए में से माइनस कर दूं कितना 2/15, 2/15 यहां से माइनस कर देंगे और यहां से कितना माइनस करेंगे 1/15। सर बड़ा कंजेस्टेड हो गया, क्या नेक्स्ट पेज पे करा देंगे, ठीक है जी नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से लिख लेते हैं। ए और बी दो रेशो था, इनका 3:2 था। सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, और इसने जितना भी एक्वायर करा है ए और बी से वो किस रेशो में करा था 2:1 में। तो सबसे पहले निकालना है 1/5 का 2/3 और 1/5 का 1/3, ये कितना है 2/15 ही विल रिसीव फ्रॉम ए एंड 1/15 ही विल रिसीव फ्रॉम बी। तो ए का जो न्यू शेयर निकल कर आएगा हमारा वो कितना होगा, ए का न्यू शेयर जो अब हमारा निकल कर आने वाला है वो होगा 3/5 माइनस 2/15। ये क्या होगा सर, ये ए का न्यू शेयर होगा। बी का न्यू शेयर कितना होगा सर 2/5 माइनस कितना है जी 1/15। एंड व्हाट अबाउट सी, सर सी का शेयर कैसे निकालेंगे, क्या करोगे निकाल के, सी का तो 1/5 बताया ही है, तो सी का शेयर हो गया 1/5। सर इसे सॉल्व कर लेते हैं, हाँ ठीक है जी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना एलसीएम हो गया सर 15 हो गया, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 2 यानी कि 7/15। दैट इज द न्यू शेयर ऑफ ए। बी की बात करें तो 15, 5 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5/15। व्हाट अबाउट सी, सर डिनोमिनेटर सेम इसका भी कर देते हैं 3/3, यानी कि हो गया 3/15, यानी जो एनपीएसआर अब हमें यहां पर विजिबल हो रहा है दैट इज 7:5:3। ये निकल कर आ गया है सर हमारा क्या, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है लैंग्वेज के ऊपर। जो क्वेश्चन के अंदर आपको लैंग्वेज दे रखी है उसमें क्या कीवर्ड दे रखे हैं, अगर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ये केसेस को कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अभी तक इस लेक्चर में हमने कितने केसेस करे सर, सिर्फ 2 ही केसेस करे हैं, ठीक है। बाकी के जो 3 केसेस हैं वो ठीक है, हो सकता है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लें, लेकिन इस लेक्चर में आप इन दोनों पे फोकस करें बहुत अच्छे से। कौन कौन से सर, पहला वाला जो हमने करा था वो सिंपल केस करा था। सिंपल केस में क्या है सर, देख लीजिए क्या क्या लैंग्वेज दे रखी थी। दूसरा वाला हमने कौन सा करा है सर, दूसरा वाला हमने करा है केस 2। केस 2 क्या है सर, जिसमें गेट्स टेक्स एक्वायर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले केसेस होते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी होगी, और इनडायरेक्ट में क्या होगा सर, वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है और इस तरीके से करना पड़ता है।
तो इस लेक्चर को और इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि यहां पर हमने अपने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 2 केसेस कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी के जितने भी हमारे 3 पार्ट बचे हैं उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान रखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चीजें आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जरूर करना है, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी आपको चीजें समझ में आएंगी और हमें आगे काम करने का एक मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप अपना नेक्स्ट वाला पार्ट जरूर देखें यहां पर, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।